नमस्कार दोस्तों सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है? आज वीडियो बनने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ को लेकर। इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल पे पहली बार हो दोस्तों, एकमात्र चैनल है जो दिल्ली पुलिस के बच्चों को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है। यदि आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के चिन्ह को जरूर दबा लें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। अब मैं लेके चलता हूं सीधे टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है कि अब की बार मैं सिर्फ आज दोस्तों मेल की बताने वाला हूं, ठीक है। आज मेल की बताने वाला हूं, कल दोस्तों आपको मैं फीमेल के भी कट ऑफ बताने वाला हूं। तो आज मैं बताने वाला हूं मेल की कट ऑफ। और दोस्तों मैंने जो पोल करवाया था, आपको सबको पता होगा, लगभग उसमें 2300 बच्चों ने क्या किया था, वोटिंग की थी। 2300 बच्चों ने कम से कम दोस्तों वोटिंग की थी, ठीक है, लगभग बता रहा हूं मैं। और उसमें दोस्तों क्या निष्कर्ष निकल के आया, ज्यादातर बच्चों का फाइनल स्कोर क्या है, सब कुछ बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं आज फाइनल कट ऑफ। ये मेरी दोस्तों अंतिम वीडियो है, याद रखना, फाइनल कट ऑफ की अंतिम वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं ऐसे ही आपको नहीं बताने वाला कि कट ऑफ इतनी जाने वाली है। पूर्ण रूप से मैंने सर्वे किया है, पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकाला है, पूर्ण रूप से मैंने 2 चैनलों पे वोटिंग करवाई है। दोनों चैनलों के स्क्रीनशॉट यहां पर लगाऊंगा। मैंने बच्चों से पूछा था कि आपका फाइनल स्कोर क्या है, ज्यादातर बच्चों ने क्या कमेंट किया है, दोनों चैनलों का स्क्रीनशॉट बताऊंगा आपको, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरे 2 चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों पिछली बार का रिकॉर्ड, क्योंकि आपको सबको पता होगा फाइनल कट ऑफ निकालने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, हमारे पास होना जरूरी है पिछली बार का रिकॉर्ड। मतलब कि पिछली बार कट ऑफ क्या रही थी, पिछली बार कितने बच्चे फिजिकल में पास हुए थे, कितने ने फिजिकल दिया था, अब की बार बच्चों का स्कोर क्या है और कितने बच्चे फिजिकल में पास हुए, ये सबका दोस्तों मैंने सर्वे किया है। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। और एक बात और बता दूं, ये वाली वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, ध्यान रखना, जो बताऊंगा ना उतनी कट ऑफ जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, उससे कम भी नहीं रहेगी, याद रखना। इस कारण से बोल रहा हूं, चाहे वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, कट ऑफ इतनी रहने वाली है। अब मैं लेके चलता हूं सीधे टॉपिक के ऊपर। पिछले बार का रिकॉर्ड बता देता हूं, अब की बार बताऊंगा कट ऑफ क्या रह सकती है। और जो मैंने सर्वे करवाया था, याद रखना, जो मैंने पोल करवाया था उसमें ज्यादातर बच्चों का स्कोर क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं और कट ऑफ भी बताने वाला हूं। पिछली बार का रिकॉर्ड उठाकर देखता हूं दोस्तों। याद रखना, पिछली बार जो फॉर्म भरवा आए थे ना, इस वैकेंसी से जो पिछली बार वैकेंसी आई थी ना, उसमें जो फॉर्म भरवा आए थे लगभग 17 लाख, याद रखना 17 लाख, मतलब 17,90,122 ये फॉर्म भरवा आए थे। और फिजिकल में जो बच्चे पास हुए थे ना, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर वो पास हुए थे 1,95,860। अब ज्यादातर बच्चे मेरे पास कमेंट करेंगे कि 17 लाख तो फॉर्म भरवा आए थे, लेकिन 17 लाख फिजिकल देने थोड़ी गए थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो रिकॉर्ड है ना पिछली बार का, वो रिकॉर्ड ये है, पिछली बार फॉर्म भरवा आए थे 17,90,122 और जो फिजिकल में पास हुए थे वो थे 1,95,860। याद रखना, मैं भी मानता हूं जितने फॉर्म भरवा आते हैं उतने बच्चे फिजिकल देने नहीं जाते, ठीक है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं। अब यदि हमका परसेंट कार्ड है दोस्तों, प्रतिशत कार्ड है, तो 11% बच्चे फिजिकल में पास हुए थे, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर बता रहा हूं, लगभग 11% बच्चे। यदि हम मोटा मोटा आइडिया लगाएं तो इसमें फीमेल का आंकड़ा कम है और मेल का थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब फीमेल जो पास हुई थी ना, 10% फीमेल ही पास हुई थी, याद रखना, गई बार 10% फीमेल पास हुई थी और मेल हुई थी 13%। मतलब कि जो पुरुष थे ना मेल, वो 13% ही पास हुए थे और ज्यादातर फेल हो गए थे। और अब की बार भी वही रहने वाला है। लेकिन आपको दोस्तों कट ऑफ देखने से पहले 2 बातों का जरूर ध्यान रखना होगा, वो ये है कि पिछली बार फिजिकल पहले था और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब की बार फिजिकल दोस्तों बाद में है, पहले पेपर ले लिया और अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी थी। इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखना, ये कट ऑफ के ऊपर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ने वाला है इन 2 बातों का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बता दिया 13% मेल पास हुए थे। अब मैं लेके चलता हूं अब की बार, ठीक है, पिछली बार का मैंने आंकड़ा आपको बता दिया, अब की बार लेके चलता हूं मैं, अब की बार कितने बच्चे पास हुए हैं। याद रखना 70,000 मेल और फीमेल पास हुए हैं, जिसमें से दोस्तों जो मेल पास हुए हैं, याद रखना अब की बार जो मेल पास हुए हैं, मतलब जो फिजिकल देने के लिए जाएंगे, वो 44,000 प्लस बच्चों को पास किया गया है। सिर्फ मेल की बता रहा हूं मैं, ठीक है, फीमेल के आगे बताने वाला हूं अगली वीडियो में। 44,000 प्लस बच्चे पास हुए हैं अब की बार
जो फिजिकल देने जाएंगे। अब यदि आप दोस्तों पिछली बार का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पिछली बार पास हुए थे कितने, 13%। यदि हम 44,000 बच्चों का 13% निकालते हैं तो कितने बच्चे अब की बार पास होंगे। यदि हम 44,000 का 13% निकालते हैं तो लगभग 5700 बच्चे पास होने वाले हैं। 44,000 में से 5700 बच्चे पास होने वाले हैं। अब ज्यादातर बच्चे मेरे पास ये भी कमेंट करेंगे कि 44,000 बच्चे पास तो हो गए लेकिन 44 के 44,000 फिजिकल देने नहीं जाएंगे। मैं भी मानता हूं 44 के 44,000 फिजिकल देने नहीं जाएंगे, मतलब कि इसमें से कम बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके कम नंबर है या फिर अगर कोई भी वैकेंसी उसमें सेलेक्ट हो गए तो वो फिजिकल देने नहीं जाएंगे, याद रखना, ठीक है। तो 44,000 का 13% मैंने निकाल लिया, 5720 बच्चे पास होने वाले हैं। और अब के बाद जो मेल की जो टोटल वैकेंसी है वो वैकेंसी है 3900। कितनी वैकेंसी है, 3900 प्लस 3902 के समथिंग पोस्ट है। तो अब के बाद जो मेल की पोस्ट है ना, जो पुरुषों की पोस्ट है वो है 3900 और बच्चे कितने पास होने वाले हैं, 5700, ठीक है। फिजिकल में पास होंगे 5700 और पोस्ट कितनी है, 3900। इसका मतलब यह है ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। ये 5700 जब बता रहा हूं जब 44,000 बच्चे फिजिकल देने जाते हैं ना तो, और आपको सबको पता होगा जितने बच्चे पास हुए हैं उतने के उतने फिजिकल देने कभी भी नहीं जाते। इसका मतलब यह है आपकी कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो मैं आपको दो बात वापस से बता देता हूं। पिछली बार क्या था, पिछली बार फिजिकल पहले था और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और फिजिकल के लिए दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था, ज्यादा समय नहीं मिला था, लेकिन आपकी बार फिजिकल के लिए बच्चों को बहुत समय मिल गया है, ठीक है। इन सब बातों को आपने देख लिया। अब हम चलते हैं किसके ऊपर दोस्तों, कट ऑफ के ऊपर। उससे पहले मैं आपको जो मैंने पोल करवाया था, जो मैंने वोटिंग करवाई थी, उसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यह आपको यहाँ पर देखो दोस्तों स्क्रीनशॉट दिख रही होगी। मैंने जो पोल करवाया था इसमें मैंने बोला था बच्चों से कि दिल्ली पुलिस में आपका फाइनल स्कोर क्या है। सिर्फ और सिर्फ मेल को वोटिंग करनी थी, इसमें फीमेल ने वोटिंग नहीं करी, सिर्फ मेल ने वोटिंग की है। अब बच्चों ने झूठ भी बोला होगा, सही भी बोला होगा, ऐसे तो है नहीं सभी बच्चों ने झूठ बोला होगा। 1 या 2% बच्चे ऐसे थे जो उन्होंने झूठ भी बोला होगा। तो 75 प्लस 14% है, 65 से 75 के बीच में 27% है, और 55 से और 65 के बीच में 46% है, और 55 से कम 14% है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि लगभग, ठीक है, लगभग 46 से 47% बच्चे ऐसे हैं, या हम लगभग लगा सकते हैं लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका फाइनल स्कोर कितना है, 55 से और 65 के बीच में। याद रखना ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं, याद रखना दिल्ली पुलिस में ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं, मेल की बात कर रहा हूं, जिनका स्कोर है 50% बच्चों का स्कोर है 55 से और 65 के बीच में। याद रखना, ठीक है, 55 से 65 के बीच में स्कोर है। इससे ज्यादा मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा भी है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का स्कोर यही है, कितना, 55 से और 65 के बीच में, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं आपको कट ऑफ के ऊपर। याद रखना हमने सब बातों को सर्वे कर लिया, सब बातों पे ध्यान दे लिया। अब हम चलते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ मेल की बात कर रहा हूं, याद रखना मेल की बात कर रहा हूं। यदि अब की बार दोस्तों आप यदि जनरल कैटेगरी से थे और आपके नंबर आए हैं 61, तो आपको पास कर दिया होगा। याद रखना 61 नंबर जिसके थे उस बच्चों को पास कर दिया। ओबीसी की बात कर लो, अब की बार जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। याद रखना फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा मैं, पेपर में जितने नंबर आए थे उनकी बात कर रहा हूं। जिसके 58 नंबर थे उस बच्चे को ओबीसी से पास कर दिया, मेल की बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में जिसके 51 नंबर थे मेल में उस बच्चे को पास कर दिया, ठीक है। एससी में जिसके 51 नंबर थे उसको भी पास कर दिया। एसटी में जिसके 55 नंबर थे उस बच्चे को भी पास कर दिया। मतलब कि पेपर में यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप पास हो गए होंगे। अब सबसे बड़ा बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि अब की बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो हमने सभी मुद्दों पे बात कर ली दोस्तों, सभी हमने जो पोल करवाया था वो भी देख लिया। अब हम चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। यदि दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, याद रखना जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सिर्फ मैं मेल की बात कर रहा हूं। यदि आपके, याद रखना फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इतने से नंबर से 6-7 नंबर ज्यादा है। मतलब कि जो पेपर के नंबर थे, जो पेपर की जो कट ऑफ गई थी, याद रखना जो कट ऑफ गई थी उससे यदि आपके 6 या 7 नंबर ज्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि जनरल कैटेगरी में 61 नंबर पे बच्चों को पास कर दिया। यदि जिस भी बच्चे के 66-67 नंबर है, वापिस से
सुन लो, जनरल कैटेगरी में जिस भी बच्चे के 67 के आसपास नंबर है वो बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा कि कट ऑफ जो 6-7 नंबर ही बढ़ने वाली है दोस्तों, ये 4-5 पे भी रह सकती है और 8-9 तक भी जा सकती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया जिसके 6-7 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, यदि आपके दोस्तों 6-7 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, ठीक है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी, 6-7 नंबर ही बढ़ेगी मेल की, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं, 7 नंबर तो याद रखना, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं 7 नंबर से, इससे भी कम ही जाने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया, इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, मैंने जो बताई है ना इतनी कट ऑफ जाने वाली है, उससे ज्यादा कम नहीं जाएगी। तो मैंने आपका कट ऑफ का डाउट क्लियर कर दिया, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। अब जिस भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, यदि आपके 6-7 नंबर ज्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यह आता है कि मेरे तो 1 नंबर ज्यादा है, मेरे तो 2 नंबर ज्यादा है, तो क्या हमको फिर फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आपको फिजिकल की तैयारी तो करनी है, 1 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, तब भी आपको फिजिकल की तैयारी तो करनी है। लेकिन एक बात बता दूं, पढ़ाई को मत छोड़ना, ठीक है। जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस के बच्चों ने क्या किया था, पढ़ाई छोड़ दी थी और वहां पर कट ऑफ ज्यादा चले गई, बच्चे सबके सब फेल हो गए, वैसा ही हाल दिल्ली पुलिस में हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूं आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी करनी है। जिसके 1-2 नंबर ज्यादा है उसी के साथ आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हो अगली वैकेंसी, उसकी पढ़ाई भी जारी रखना, ठीक है। फिजिकल की तैयारी लेकिन आपको करनी है और फिजिकल देने भी आपको जाना है, ठीक है। मैंने आपके दोस्तों फाइनल कट ऑफ को लेकर जो भी डाउट थे वो सभी डाउटों को क्लियर कर दिया। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है फिजिकल डेट को लेकर। अभी तक ऑफिशियल साइट पे जाके देखोगे कहीं पर भी फिजिकल डेट के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको वापस से बता देता हूं, फिजिकल डेट यानी फिजिकल आपको तैयारी करनी है जुलाई को मान करके ही, याद रखना। अब दोस्तों सीबीएसई ने भी 10वीं 12वीं की एग्जाम थी उनको रद्द कर दिया है, बच्चों को अगली क्लास में डाल दिया, इसलिए बोल रहा हूं अब नंबर है फिजिकल का और कोरोना के मरीज भी कम होते जा रहे हैं, तो जुलाई मान करके फिजिकल की तैयारी करना। कोई भी आपसे बोले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी पे ध्यान नहीं देना, आपको फिजिकल की तैयारी करनी है जुलाई मान करके। तो मैंने आपका जो भी डाउट था सभी डाउटों को क्लियर कर दिया। दोस्तों एक बात बता दूं, एकमात्र चैनल है जो दिल्ली पुलिस के बच्चों को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है। यदि अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, घंटे के चिन्ह को जरूर दबा लो जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। दोस्तों ये चैनल है ना मेरा नहीं है, ये आपका चैनल है, आपकी बदौलत आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।